वर्ल्ड वॉर 2 1945 में फिनिश हो गया था, लेकिन एक जापानी सोल्जर 1974 तक यानी कि वॉर खत्म होने के ऑलमोस्ट 29 साल बाद तक लड़ता रहा, क्योंकि उसे रुकने का कोई फॉर्मल ऑर्डर मिला ही नहीं था। इनका नाम था हिरो ओनोडा। ओनोडा एक जापानीज इंटेलिजेंस ऑफिसर थे। बात है दिसंबर 1944 की। जापान वर्ल्ड वॉर 2 में सरेंडर करने की तरफ बढ़ रहा था। तब सिर्फ 22 साल के लेफ्टिनेंट ओनोडा को फिलीपींस के लुबांग आइलैंड पर भेजा गया। जाते जाते उनके कमांडिंग ऑफिसर ने ओनोडा से कहा, जब तक हम वापस आकर तुम्हें सरेंडर करने को ना कहे तुम सरेंडर नहीं करोगे। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें जिंदा रहना है और लड़ते रहना है। ओनोडा ने इस बात को गहराई से समझ लिया। उनके फिलीपींस पहुंचने के कुछ महीनों बाद जापान ने सरेंडर कर दिया, लेकिन ओनोडा ने सिंपली इस न्यूज पर ट्रस्ट नहीं किया। जापानीज आर्मी ने प्लेन से पैम्फलेट्स गिराए, लाउड स्पीकर से पूरे एरिया में अनाउंसमेंट करी कि वॉर खत्म हो गई। लेकिन ओनोडा को लगा ये सब दुश्मन की चालाकियां हैं। वो चाहते थे कि उनके खुद के कमांडिंग ऑफिसर मेजर योशिमी तानीगुची सामने आकर उन्हें रुकने का ऑर्डर दे। 29 साल तक उन्होंने जंगल में छुपकर कॉमन पीपल को भी अपना दुश्मन समझकर उन पर एक्शन लेते रहे, जिसकी वजह से वहां के लोग डर के साए में जीने लगे। 1974 में एक यंग जापानीज ट्रेवलर नोरुई सुजुकी ओनोडा को ढूंढने के लिए लुबांग आइलैंड पहुंचे। लकीली वो उन्हें जिंदा मिले। वो अभी तक अपनी यूनिफॉर्म में थे और अपनी राइफल पकड़े हुए थे, लेकिन फिर भी सुजुकी की बात मानने को तैयार नहीं थे कि जंग 29 साल पहले खत्म हो चुकी है। उन्होंने क्लियरली कहा कि जब तक मेरे कमांडिंग ऑफिसर मेरे सामने आकर ये बात नहीं कहेंगे, तब तक मैं ये बिलीव नहीं करूंगा। सुजुकी जापान वापस गए और गवर्नमेंट की हेल्प से कमांडिंग ऑफिसर मेजर योशिमी तानीगुची को ट्रैक किया, जो अब एक बुक सेलर बन चुके थे। लेकिन जब उन्हें ये हैरत अंगेज सच बताया गया, उन्होंने एक बार फिर से अपनी वर्दी पहनी, ओनोडा के पास गए, उन्हें मिलिट्री सैल्यूट किया और गरजते हुए आवाज में कहा, तुम्हारी जिम्मेदारी यहाँ समाप्त होती है। सिर्फ तभी ओनोडा ने अपनी राइफल नीचे रखी। ऐसी अमेजिंग स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब